हे माय लवली फूडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ डालिया। आप सभी का स्वागत है डालियाज रेसिपी में। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने आई हूँ एक सीजनल फ्रूट से पायसम की रेसिपी। ये कोई नॉर्मल पायसम नहीं है, इसको जो मैं मैंगो के साथ बनाऊंगी, यानी कि ये मैंगो वाला पायसम है। इसको फिरनी भी बोलते हैं। तो अगर आप अपने घर पे इसको ट्राई करना चाहते हो तो रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखना। और हाँ, अगर आप अपने घर पे कोई डेजर्ट ट्राई करना चाहते हो तो इस रेसिपी को बिल्कुल ट्राई कर सकते हो, और इसको खाने के बाद सभी जो है आपके बहुत तारीफ़ करेंगे। तो चलिए दोस्तों, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे राइप मैंगो लिया है, यानी कि पके हुए आम। तो अभी मैं इसको ब्लेंडर में डाल रही हूँ, इसको ब्लेंड कर लूँगी बिना पानी के। तो ये देखिए, ये मेरा बहुत अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। तो अभी मैं इसको एक कटोरी में निकाल लूँगी। अभी इस मैंगो प्यूरी को मैं एक पैन पे डालूंगी और इसमें थोड़ा सा चीनी ऐड करके इसको थोड़ा सा मैं बॉईल कर लूँगी, यानी कि 3.5 टेबलस्पून मैंने चीनी डाला है। और इसको मैं देख ही सकते हो बहुत अच्छे से इसको पका रही हूँ। तो ये मेरा बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है। आप देख ही सकते हो कंसिस्टेंसी कैसा है, कुछ इसी तरीके का आपको भी रखना चाहिए। तो अभी मैं एक बोल पे हाफ कप गोविंदभोग राइस, इसको हिंदी में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन इस चावल में से जो है ना बहुत अच्छा सा खुशबू निकलता है। तो आप देख लीजिए आपके वहाँ पे किस नाम से इसको पुकारते हैं। तो यहाँ पे तो बंगाली में तो ये गोविंदभोग ही कहते हैं। तो इसको मैं मिक्सी में थोड़ा सा ब्लेंड कर लिया है। और ये देखिए, एक चावल का 2-3 हिस्सा हो जाएगा, कुछ इसी तरीके का इसको रखिएगा। बहुत ज़्यादा मतलब फाइन पेस्ट मत कीजिएगा, थोड़ा दरदरा जैसा रहेगा। तो दूसरे साइड पे मैंने एक कढ़ाई में 700 ml जैसा दूध डाला है, और यहाँ पे 3 टुकड़ा इलायची और एक जो है तेजपत्ता डाल के अभी जो है मैं दूध को थोड़ा सा गर्म कर लूँगी। इसको बॉयल मत कीजिएगा, इसको बस थोड़ा सा गर्म होने दीजिएगा। फिर इसमें जो है ये जो चावल मैंने पीस के रखा था, इसी को मैं थोड़ा सा पानी के साथ इसको मिलाने के बाद इसमें डालूंगी, ताकि नीचे जो है बैठ ना जाए चावल। चावल डालने के बाद आप कहीं मत जाइएगा, यहाँ पे ध्यान से बैठे रहिएगा। और इसको जो है कंटिन्यूअसली ऐसे चम्मच की मदद से या फिर आप कुछ भी ऐसे स्पैचुला की मदद से इसको बहुत अच्छे से ऐसे चलाते जाइएगा। और गैस का फ्लेम आप मीडियम हाई टू मीडियम ही रखिएगा। आप अगर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो दूध जो है बहुत कम हो चुका है, और अभी चावल भी जो है बहुत अच्छे से पक चुका है। और ये देखिए, मैं हाथ की मदद से इसको दबा के देख रही हूँ कि ये पक चुका है या नहीं। ये देखिए मैश हो रहा है, तो ये बहुत अच्छे से पक चुका है। तो अभी मैं इस स्टेप में जो करूँगी, यहाँ पे मैं चीनी का इस्तेमाल करूँगी। और यहाँ पे मैंने लगभग 1 कप जितना चीनी का इस्तेमाल किया है, लगभग 250 ग्राम जितना। और अभी जो मैं लास्ट में यहाँ पे मैंगो प्यूरी डाल रही हूँ, क्योंकि ये मैंगो का पायस है, यानी कि पायसम बोल सकते हो, फिरनी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो आप इसको। तो मैं जो ये यहाँ पे 3 टेबलस्पून जितना मैंगो प्यूरी डाला है। और ये बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, नहीं तो टेस्ट बहुत अच्छा नहीं आएगा। इसको जो है लगभग कुछ इसी तरीके का, मैं जो रेशियो आपको बता रही हूँ कुछ उसी तरीके से आप कीजिएगा, बहुत टेस्ट अच्छा आएगा, दिखने में अच्छा आएगा, एकदम परफेक्ट बनेगा। तो ये मेरा ठंडा हो चुका है और अभी मैं इसको एक बोल पे सर्व कर रही हूँ। और हाँ, जब तक ये ठंडा ना हो तो तब तक आप इसको जो है चम्मच की मदद से ठंडा करते रहना, ताकि इसमें जो है ऊपर के कोई लेयर ना बैठे। अभी मैं इसको डेकोरेशन कर रही हूँ थोड़ा सा मैंगो प्यूरी के साथ। और ये प्यूरी जो है मेरा थोड़ा सा कम हो चुका था, तो इसीलिए मैं बहुत अच्छे से डेकोरेशन नहीं कर पाई। तो आप इस सब बिल्कुल मत कीजिएगा, आप थोड़ा सा भर भर के इसमें डालिएगा मैंगो प्यूरी। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा काजू के साथ इसको फाइनल टच दे रही हूँ। और अभी मैं इसको टेस्ट करके आपको बताती हूँ। आप अगर अपने घर पे एक बार नहीं ट्राई करोगे तो आपको इसको पता ही नहीं चलेगा ये कितना टेस्टी होता है। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए टाटा। मैं मिलती हूँ आप सभी के साथ मेरे नेक्स्ट रेसिपी में।